आप अपने कामों में लगे हुए हैं। असद भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी। सर में बहुत ज्यादा दर्द है, चक्कर भी आ रहे थे तो ईशल ने ये मेडिसिन दी है। तो आयजा ये एक्सपायर मेडिसिन है। तो मेरे बच्चे को मार देना चाहती हो? बहुत हो गया है, अब इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई खाने लगी। अब जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता ईशा इस घर में नहीं रहेगी। आपकी बेटी अपने ससुराल में पिट रही है। आयजा की पूरी कोशिश यही है कि वो किसी तरह ईशल को अपने ही घर से निकलवा दे, इसीलिए आने वाली एपिसोड में आयजा ने अपनी ही दवाइयाँ चेंज कर दी ताकि जब वो ईशल को फंसा सके। और जब असद उसके पास कमरे में आएगा तो वो एक्टिंग करेगी और यही कहेगी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और ईशल ने मुझे ये दवा खाने के लिए दी है, मैं ऐसा करती हूँ कि ये दवा खा लेती हूँ। यहाँ पर असद उन दवाओं को चेक करेगा और यही कहेगा कि आयजा ये दवाएँ तो एक्सपायर हैं, तुम इन्हें बिल्कुल मत खाना। और आयजा फ़ौरन ही असद के सामने ऐसे जाहिर करेगी कि जैसे ईशल उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। असद को इस बात पर शदीद गुस्सा आएगा और वो सीधा ईशल के पास पहुंच जाएगा और वहां जाकर उसे हाथ से पकड़कर अब घर वालों के सामने लेकर आएगा और यही कहेगा कि जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता ईशल इस घर में नहीं रह सकती, ये मेरे बच्चे को मारना चाहती है। तो यहाँ पर ईशल भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी और यही कहेगी कि मैंने आयजा भाभी को कोई दवा नहीं दी है, ये झूठ बोल रही हैं। लेकिन असद भाई अब ईशल की किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, बल्कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगेंगे, जिस पर आशिर को भी गुस्सा आएगा और वो भाई से गुस्सा करेगा और यही कहेगा कि आप ईशल का हाथ छोड़ें, और वो उन पर चिल्लाएगा भी। तो दोस्तों यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि असद जब ईशल को घर से बाहर निकालेगा तो यहाँ उसके पेरेंट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि उधर उनकी मदर ईशल के फादर को यही बताती हुई नजर आ रही हैं कि आप यहाँ अपने बिजनेस के चक्करों में लगे हुए हैं और वहाँ ईशल अपने ससुराल में पिट रही है। और ये सुनकर उनके अब्बू को भी गुस्सा आएगा और ईशल के अम्मी अब्बू ईशल के घर आएंगे उसका हाल लेने के लिए। तो यहाँ पर असद उसे घर से बाहर निकाल रहा होगा।